ओके, लास्ट लेक्चर में हमने फिल्टर पढ़ा था, तो अभी दो फिल्टर बाकी हैं। अभी तक हमने देखे हैं, ये हमारी मास्टर फाइल है, एम्प्लॉय की फाइल, उस पर ही हम सारे फिल्टर अप्लाई कर चुके हैं। ओके, तो सारे फिल्टर नहीं, अभी दो तीन फिल्टर बाकी हैं। लेकिन ये जो फिल्टर हेड है, अभी तक हमने कौन कौन से फिल्टर पढ़े हैं, तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, तो आपको भी आज नोट्स भेजना है। तो यूनिक्स, तो अभी तक हमने हेड पढ़ लिया है, जो स्टार्टिंग की फाइल्स यानी कि 10 लाइन डिस्प्ले करता है। टेल पढ़ लिया है। उसके बाद कट, पेस्ट। कट यानी कोई भी फील्ड, ओके, कोई भी फील्ड को कट करना है, ये फील्ड है, ये जो कॉलम है उसे फील्ड कहते हैं। ओके, तो उसे वर्टिकली कट करना है तो कर सकते हो। पेस्ट यानी दो फाइल को एक साथ डिस्प्ले करना है, यानी कि मर्ज करना है, तो उसके लिए पेस्ट है। और सॉर्ट। ओके, तो इतने ये सिंपल फिल्टर्स हैं, तो ये पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा यूनिक देख लेते हैं और टीआर। ओके, यूनिक यानी कि यूनिक, जो यूनिक की आपने डेटाबेस में पढ़ी होगी वो है। और टीआर यानी ट्रांसलेट। ओके, तो वो कैसे काम करता है, तो इतना आज हम दो फिल्टर कंप्लीट करते हैं तो हमारा सिंपल फिल्टर का चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद जो एडवांस फिल्टर है, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मोस्ट 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 आईएमपी है, तो वो हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो वो थोड़ा आप अटेंड रहना कि वो लेक्चर आप मिस ना कर पाए। ओके, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम में होता है तो वो एडवांस फिल्टर यानी रेगुलर एक्सप्रेशन में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपल फिल्टर में आज यूनिक और ट्रांसलेट कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था एक सॉर्ट कमांड। ओके, सॉर्ट भी कर सकते हो, टी वाई भी। ओके, यूनिक कमांड, तो यूनिक क्या करता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कट कट कर रहा हूँ फाइल को, डेलीमीटर मैं दे रहा हूँ। डेलीमीटर क्या है कि फाइल की फील्ड जो है वो किससे सेपरेट होती है, तो -d, यानी कि पाइप से मुझे फील्ड चाहिए 1, 2 एंड 3। ओके, डेजिग्नेशन की फील्ड ले लेता हूँ F3, फाइल है emp.lst। तो ये मुझे तीसरी फील्ड मिल चुकी है। ओके, अभी ये सॉर्टिंग नहीं है, तो मैं इसके साथ सॉर्ट भी कर सकता हूँ। सॉर्ट कर देता हूँ डायरेक्टली पाइप देके। तो ये जो आउटपुट है वो इनपुट जाएगा सॉर्ट कमांड में। ओके, तो सॉर्ट में हम ये डेलीमीटर भी देते थे -t देके, और की देते थे कि कौन सी कॉलम को हमें सॉर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही कॉलम है। ओके, तो इसको कुछ ज़रूरत नहीं है स्पेसिफाई करने की कि डेलीमीटर क्या है और कौन सी कॉलम को सॉर्ट करना है, क्योंकि इसके पास इनपुट में एक ही कॉलम है। ओके, तो डायरेक्टली सॉर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, पहले क्या था, जीएम था, डायरेक्टर, डीजीएम वो था। ओके, तो लेकिन अभी सॉर्टिंग किया है, तो उसके बाद चेयरमैन, डीजीएम और डीजीएम वो किससे आया है, तो ये कट वाला जो आउटपुट है, यानी कि ये ऊपर वाला, तो वो सॉर्ट कमांड में इनपुट हो चुका है, यानी कि जो भी आउटपुट होगा उसको वो सॉर्ट कर देगा। ओके, तो अभी यूनिक क्या करता है देख लेते हैं। यूनिक, तो यूनिक -u है, तो सॉरी, यूनिक। ओके, तो यूनिक क्या करता है कि जो भी ये आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ओके, चेयरमैन है, डीजीएम है, डायरेक्टर, लेकिन उसमें डीजीएम कितने हैं, दो हैं, डायरेक्टर वो भी है। तो यूनिक क्या करता है, जो यूनिक डेजिग्नेशन है वो ही डिस्प्ले करेगा। ओके, जो यूनिक डेजिग्नेशन है, डुप्लीकेशन जो भी हो रहा है उसको निकाल देगा। तो देखो, चेयरमैन तो एक ही है, तो चेयरमैन एक बार ही आएगा। डीजीएम दो बार है, तो उसमें एक बार ही आएगा। इट इज लाइक डिस्टिंग कमांड, डिस्टिंग ऑपरेटर इन एसक्यूएल। ओके, डिस्टिंग जो कीवर्ड थे एसक्यूएल में कैसे यूज करते थे, वैसे ही ये यूनिक। ओके, तो यूनिक क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है वो निकाल देता है, और जो यूनिक वैल्यूज है वो ही डिस्प्ले करता है। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिक कमांड को अप्लाई करने के लिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए।
ओके, सॉर्ट कोई भी रिकॉर्ड हो उसके बाद ही आप उस पर यूनिक कमांड अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली इस तरह से ही होगा कि सॉर्ट करके आपको यूनिक करना होगा। ओके, तो उससे आप यूनिक कर सकते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन ये है कि यू है। ओके, हाइफन यू ऑप्शन है यूनिक का। तो उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा रिकॉर्ड या तो कौन सी वैल्यू सिर्फ एक ही बार आई हुई है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, तो चेयरमैन है तो वो सिर्फ एक ही बार आया है। डीजीएम है 2 बार है, डायरेक्टर है तो वो 4 बार है, एग्जीक्यूटिव 2 बार, जीएम 4 बार है, मैनेजर भी 2 बार। तो यूनिक हाइफन यू ऑप्शन से क्या होगा, जो डेजिग्नेशन एक ही बार है वो ही वो डिस्प्ले देगा। ओके, तो यूनिक हाइफन यू करेंगे तो आउटपुट देगा चेयरमैन। ओके, तो ये चेयरमैन आउटपुट आया। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, यूनिक करेंगे तो ये यूनिक डेजिग्नेशन देगा, लेकिन यूनिक के साथ हाइफन यू ऑप्शन देंगे तो वो क्या करेगा कि जो डेजिग्नेशन एक ही बार आई है वो ही डिस्प्ले करेगा, डीजीएम नहीं डिस्प्ले करेगा क्योंकि वो 2 बार है, डायरेक्टर भी 4 बार है। ओके, तो यूनिक से हम इस तरह से सॉर्ट यूनिक वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी दूसरा ये है कि डेजिग्नेशन आपको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में चेयरमैन कितने हैं, डीजीएम कितने हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं। ओके, तो सिंपल काउंट करना है तो यूनिक के साथ हाइफन सी ऑप्शन है। ओके, हाइफन सी वो क्या करेगा, काउंट कर देगा। तो ये देखो, ये आउटपुट आया है कि मेरी कंपनी में जो फाइल है जो, तो उसमें चेयरमैन एक है, डीजीएम 2 है, डायरेक्टर 4 है, एग्जीक्यूटिव 2 है, जीएम 4 है और मैनेजर 2 है। ओके, इट इज लाइक सिलेक्ट, जो क्वेरी आप लिखते हो सिलेक्ट काउंट स्टार ग्रुप बाय करके डेजिग्नेशन लिखते हो, उसी तरह की। ओके, तो ये यूनिक कमांड है। यूनिक कमांड कैसे काम करता है, जो सॉर्टेड रिकॉर्ड्स हो। ओके, तो बेसिकली आपको कोई भी रिकॉर्ड अप्लाई करना हो यूनिक, तो इसी सीक्वेंस में जनरली करना होगा। ओके, पहले सॉर्ट करो कोई भी फील्ड को। ओके, और उसके बाद यूनिक की यूनिक कमांड आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये ऐसे हमने एक ही कॉलम पे किया है, आप मल्टीपल कॉलम पे कर सकते हो या तो फिर दूसरी कोई भी कॉलम पे आप कर सकते हो। ओके, सिंपल है, यूनिक एंड शॉर्ट। ओके, दूसरा कमांड है हमारा ट्रांसलेट। ओके, ट्रांसलेट कमांड है, तो ट्रांसलेट मतलब आपको कन्वर्जन। ओके, ट्रांसलेशन का मतलब है कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कन्वर्ट करना। तो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। ओके, ट्रांसलेट कमांड। ओके, ट्रांसलेट और डिलीट कैरेक्टर्स। ओके, तो ट्रांसलेट कमांड का जो कमांड ऑप्शन है उसमें वो फाइल नेम नहीं लेता है। ओके, उसको आपको सिर्फ पाइप में ही अप्लाई करना पड़ता है। ओके, उसकी ये खासियत है। फॉर एग्जांपल इसको मैं बताता हूँ, ईएमपी देखो, फॉर कैट ईएमपी डॉट एल एस पी। तो इससे तो ये फाइल का डेटा डिस्प्ले होगा। अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे भी पाइप साइन है, पाइप सिंबल है, वहाँ पे मुझे कुछ और सिंबल डिस्प्ले करना है, यानी या कॉलम डिस्प्ले करना है। ओके, तो कॉलम कैसे डिस्प्ले करूँगा, तो ये कैट का ये जो पूरी फाइल का जो आउटपुट है उसे मैं पाइप कर रहा हूँ दूसरे कमांड में, टीआर में। ओके, तो टीआर में मैं जहाँ पे भी पाइप है वहाँ मुझे डिस्प्ले करना है कॉलन। ओके, सिंपल, बस इतना ही है। ओके, टीआर यानी ट्रांसलेट करो किसको, जहाँ पे भी पाइप सिंबल है वहाँ पे कॉलन साइन करो। ओके, तो ये देखो, जहाँ पे भी पाइप सिंबल है वहाँ से वो आपने पाइप सिंबल निकाल दिया। ओके, तो इस तरह से टीआर काम करता है। टीआर यानी ट्रांसलेट, तो हमने क्या ट्रांसलेट किया, जहाँ पे भी पाइप सिंबल है उसको ट्रांसलेट करो कॉलन साइन। ओके, दूसरा एक एप्लीकेशन है टीआर, फाइल नेम नहीं लेता है। ओके, यहाँ पे उस वो इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम पे काम करता है। तो यहाँ पे जो कैट ईएमपी एलएसटी जो आउटपुट था, तो ये आउटपुट स्ट्रीम था, तो उसने वो कमांड में इनपुट ले लिया। लेकिन फिर भी आपको फाइल नेम उसे देना है, तो कुछ इस तरह से देना होगा कि कैट
और उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कॉलन में, तो आपको रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा इस तरह से, जैसे कैट में हम यूज करते थे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो फाइल का डेटा है वो, ये देखो ये एरो, इसको एरो साइन समझ लो। ओके, तो ये EMP/LST का डेटा है वो इनपुट हो रहा है TR कमांड में। ओके, जनरली हम कैसे लिखते हैं फाइल नेम, इस तरह से लिखते हैं। ओके, लेकिन TR कमांड क्या है, वो फाइल नेम एज ए इनपुट नहीं लेता है डायरेक्टली। ओके, तो इसको हमें रीडायरेक्शन करना पड़ेगा। तो ये अभी जो ये कमांड लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो EMP/LST का जो डेटा है वो इनपुट स्ट्रीम, ओके, ये रीडायरेक्शन किया है, तो EMP/LST का जो डेटा है एज अ इनपुट स्ट्रीम TR में जाएगा। ओके, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, तो ये सेम आउटपुट आ रहा है। ओके, तो अभी ये जो TR जो किया है, तो वो उसने एक्चुअली ओरिजिनल फाइल में कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके, ये सिर्फ आउटपुट है, ओरिजिनल फाइल देखोगे तो सेम होगी। ओके, उसने कोई चेंज नहीं किया है। अगर आपको ये फाइल, ओके, इस तरह से फाइल पूरा आपको बनाना है, रखना है, मतलब पाइप डेलिमिटेड से लेके कॉलम डेलिमिटेड फाइल बनानी है, तो सिंपल है, आपको मालूम है क्या करना है, सिंपल एक टी कमांड करना है। ओके, टी के बाद कोई भी फाइल नेम दे दो, फॉर एग्जांपल EMP2.LST। तो ये मेरी फाइल बन गई। अभी मैं इसको रीड करता हूँ EMP, वैसे टी कमांड है तो वो फाइल का डेटा डायरेक्टली डिस्प्ले कर ही देता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ LST। ओके, तो ये फाइल का डेटा है। तो आपको कुछ भी आउटपुट का कुछ भी फाइल लेना है तो डायरेक्टली टी करके उसका आउटपुट में फाइल नेम दे दो। ओके, तो TR कमांड ये है। अभी फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, get EMP.LST। और दूसरा क्या क्या कर सकते हैं टीयर से वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पूरा डेटा जो मतलब शॉर्ट हैंड में है, ओके, सेकंड स्मॉल लेटर्स में है, तो मुझे उसको ट्रांसलेट करना है, तो मैं फिर से कैपिटल में करना है तो LST। ओके, और आपको TR लिखना है स्मॉल A to Z, जहाँ पे भी है वहाँ मुझे ट्रांसलेट करना है कैपिटल A to, सिंगल कोट्स रह गया, कैपिटल A to Z। तो अभी ये जो है A to Z एंगुलर, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन अभी ये एक सिंपल टॉपिक है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये A to Z रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ABCD को। ओके, और ये कैपिटल ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही होना चाहिए। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट A to Z का मतलब है ए कैपिटल A to Z। ओके, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जो भी लिखते हो आप अंदर, ओके, 0 to 9 भी लिख सकते हो, A to Z भी लिख सकते हो, आप कैरेक्टर का सीक्वेंस भी बना सकते हो स्पेशल सिंबल का। तो उसका मतलब क्या होता है कि ऐसी स्ट्रिंग, ओके, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखे हुए सिंबल होने चाहिए। ओके, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जो भी सीक्वेंस लिखा है वो उस स्ट्रिंग में होने चाहिए। अगर एक भी सिंबल नहीं हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, तो ये सिंपल समझ लेते हैं। TR क्या किया है कि ये जहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स हैं A to Z के सीक्वेंस है, उसको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में ट्रांसलेट कर देना है। ओके, तो ये हमारा कैपिटल में ट्रांसलेट हो गया। ओके, इसको फॉर एग्जांपल आप हेड भी करना चाहो तो हेड भी कर सकते हो। ओके, सिंपल 3 लाइन मुझे देखना है तो सिंपल 3 लाइन भी देख सकते हो। लास्ट के 3 रिकॉर्ड देखने हैं तो टेल भी कर सकते हो, उसके बाद शॉर्ट भी कर सकते हो। ओके, दूसरा है कि हेलो आपको, सर। यस, जो आपने कोलन वाला लिखा था तो वो टेम्पररी रहेगा क्या? हाँ, टेम्पररी, ये सारा पूरा जो है वो टेम्पररी ट्रांसलेट ही करता है। अभी फॉर एग्जांपल ये कैपिटल लेटर में मैंने ट्रांसलेट किया है, उसकी अगर आपको फाइल बनानी है
तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये टी लिखना है और आपका जो फाइल नेम बनानी है उसका फाइल नेम लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे EMP3 लिख देता हूँ LST। ओके, तो ये अभी EMP3 LST जो बन गई उसमें कैपिटल होगा। वैसे ही यहाँ पे जो कॉलम किया है तो वहाँ पे भी हमने उसकी फाइल बना दी है यहाँ से। मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैट EMP2.LST। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमने टी करके उसका ये EMP2.LST फाइल ही बना दी थी। ओके, तो टीआर जनरली टीआर जो है वो कहीं पे भी अप्लाई करोगे आप, या ये, तो ये टेम्पररी होता है, हेलो ये टेम्पररी आउटपुट ही देता है। हेलो अगर सर। यस, सर जैसे कि यही फाइल में हमको सेव करना है तो कि ये फाइल में हमको बस चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे? यही फाइल में चेंजेस करना है तो उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें आएगा। ओके, इसमें सिर्फ क्या है कि फिल्टर्स हैं। फिल्टर का मतलब समझो कि जो मेन डेटा है, यानी कि एक फाइल है या तो कुछ डेटा है, उस पे आपको फिल्टर लगाना है। ओके, आप मेन फाइल में चेंज नहीं कर रहे हो। अगर मेन फाइल में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन अलग दूसरा चैप्टर है। फिल्टर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप क्या फिल्टर करते हो जनरली, कि चाय को फिल्टर करते हो। ओके, वो फिल्टर क्या बोलते हो उसको हिंदी में, जो भी है, मतलब चाय को छानते हो तो उसमें से क्या होता है, ओरिजिनल जो चाय रहती है जिसमें चाय पत्ती चीनी वो रहती है, तो उसमें से हम क्या जो लिक्विड फॉर्म है वही फिल्टर करते हैं। ओरिजिनल कंटेंट को वो हम चेंज नहीं कर सकते, जो गैस पे होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, हमें जो चाहिए वो हम अलग से डेटा हम कर सकते हैं। अगर उसमें जो भी चेंज चाहिए तो सिंपल है टी कमांड कर दो, तो वो ओरिजिनली फाइल बन ही जाएगी। यहाँ पे हमने किया ही है कि ये देखो ओरिजिनल जो फाइल थी उसको ही हमने ट्रांसलेट करके ये कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें आप डेटा भी चेंज कर सकते हो, जैसे अपडेट कमांड होता है एसक्यूएल में, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन से होगा। ओके, सेड करके एक कमांड है, उससे होगा। तो उसमें आप ओरिजिनल फाइल में अपडेशन कर सकते हो। ओके, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या है, हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं, तो अभी फिल्टर पढ़े उसमें वो भी मैं आपको बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो अभी ये फिल्टर्स हैं, सिंपल फिल्टर्स हैं, सिंपल नाम समझो। तो अभी सिंपल कमांड्स है, वो आएगा तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी डेलीमीटर ऑप्शन रहता है। या यहाँ पे आपने कट में -D देखा था। ओके, शॉर्ट में वही सेम फंक्शनलिटी के लिए -T है। तो अभी हमारा अप्रोच ये है कि जो अभी तक हमने कमांड पढ़े हैं उसकी आप शेल स्क्रिप्ट बना सको। ओके, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद आप इतने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद, तो पहले बेसिक जो मेन बेस है, पायोनियर है, वो थोड़ा कॉन्क्रीट होना चाहिए। ओके, उसके बाद ही आप कुछ एडवांस प्रोग्राम बना पाओगे। तो टीआर था, अभी टीआर फॉर एग्जांपल मेन फाइल हम लिख देते हैं EMP.LST। और हाँ, जो टीआर मैंने बताया, टीआर के साथ कोई भी आप दोगे तो वो टेम्पररी होगा। परमानेंटली करना है तो टी कमांड देके आप उसे परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। ओके, एट EMP.LST। ओके, दूसरा एक देख लेते हैं टीआर के साथ। फॉर एग्जांपल ये मुझे 5 सिंबल डिलीट ही कर देना है। ओके, तो डिलीट करने के लिए देखो पहले व्हाट इज में क्या लिखा था, व्हाट इज टीआर। ओके, तो ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट के तो सारे हमने ऑप्शन कर दिए। ओके, पाइप की जगह ये कॉलन सिंबल स्मॉल में से कैपिटल में, तो वो ट्रांसलेट का ऑप्शन कर दिया। अभी डिलीट कैरेक्टर, तो यहाँ से ये पाइप सिंबल मुझे डिलीट करना है, तो कैसे करूँगी, तो उसके साथ ऑप्शन है EMP.LST या अभी डिलीट करना है कोई कैरेक्टर, तो उसके साथ डिलीट के लिए -D ऑप्शन है। ओके, और जो ऑप्शन आपको, मतलब जो भी कैरेक्टर आपको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पाइप सिंबल हर जगह से मुझे डिलीट कर देना है। ओके, तो ये इस तरह से फाइल हो गई, यहाँ से पूरा का पूरा ये देखो ये डिलीट हो गया। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये टेम्पररी चेंजेस है, ये सिंपल आउटपुट स्ट्रीम में ही देगा। ओरिजिनल फाइल में ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो ओरिजिनल फाइल में करना चाहते हो आप, मतलब ऐसी आपको फाइल चाहिए तो सिंपल टी करके फाइल नेम दूसरा दे दो।
तो ये डी हो गया, डिलीट हो गया। फॉर एग्जांपल आपको ये स्पेस भी निकाल देनी है, ओके, ये जो बीच में स्पेस है वो निकाल देनी है। तो स्पेस निकालने के लिए -s है, और स्पेस देके आपको बताओ कि कौन सा कैरेक्टर आपको निकाल देना है। तो इस तरह से ये बाकी की जो रिमेनिंग स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, सिंगल स्पेस रहेगी लेकिन जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो निकल जाएगी। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमारी फाइल दिखेगी। अभी हमने पाइप सिंबल नहीं निकाला है, सिर्फ स्पेस निकाल दी है, एक्स्ट्रा स्पेसेस है उस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिंपल फिल्टर्स खत्म होते हैं। ओके, सिंपल फिल्टर्स में हेड हमने देख लिया, जो स्टार्टिंग की 10 लाइन बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करेगा। टेल लास्ट की 10 लाइन बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करेगा। कट करना है तो कोई भी फाइल की फील्ड हम कट कर सकते हैं, जैसे कि हु है, ls है, हमारी empa.lst है, वो कर सकते हैं। पेस्ट, दो फाइल को मर्ज करना है तो पेस्ट कमांड है। सॉर्ट, हमें कोई फील्ड को स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए सॉर्ट कमांड है। यूनिक है, तो यूनिक मतलब सॉर्टिंग फाइल सॉर्टेड रिकॉर्ड पे ही अप्लाई होगा। तो उस पर आप कोई भी यूनिक वैल्यूज ही चाहते हैं तो यूनिक है। यूनिक के साथ हमने -u और -c ऑप्शन देखा। ओके, काउंट करने के लिए। tr है तो ट्रांसलेट करने के लिए, कोई भी कैरेक्टर को ट्रांसलेट करने के लिए हमने tr ऑप्शन यूज किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिंपल फिल्टर ऑप्शन शुरू होता है, सॉरी खत्म होता है। और इसकी जो भी एक्सरसाइज और असाइनमेंट है वो आज आपको मिल जाएगी, और आपके पास नेक्स्ट ट्यूसडे तक का टाइम है। अब तक आपके पास कोई भी लेक्चर नहीं है। हाँ, असाइनमेंट दूसरे सब्जेक्ट के भी होंगे, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यूनिक्स जो है थोड़ा वियर्ड है, सिंटेक्स बहुत ही वियर्ड है। एक्चुअली मुझे भी आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन देना हो तो पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ओके, क्योंकि इसमें स्पेस का बहुत ही इशू है, और केस सेंसिटिव तो है लेकिन स्पेस का भी बहुत इशू है। कहीं पे एक भी स्पेस अगर भूल चूक में छूट जाए कि एक्स्ट्रा स्पेस आपने दी है या तो स्पेस नहीं दी है कहीं जगह पे, तो वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वियर्ड तरीके से वो आउटपुट देगी। ओके, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट टाइम 2013 में यूनिक्स पढ़ाया था। ओके, और उसके बाद आज ही पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप छोटी से छोटी, ओके, 2 या 3 लाइन के भी स्क्रिप्ट बनाओ, लेकिन उसकी खुद प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशन दूंगा और उसमें से आप टाइप कर करके करोगे। ओके, आप टाइप करोगे मेरी स्क्रिप्ट में से देख देख के, तो एक हफ्ते बाद आप वो फिर से फाइल आप खुद बनाओगे तो उसमें 100%, मैं कहता हूँ 100% वो एरर आने वाली है। ओके, तो कमांड लाइंस की या यूजर के पास से इनपुट करो, 1 से 2 लाइन की, 3 लाइन की, 4 लाइन की स्क्रिप्ट बनाओ, लेकिन मेरा कहना है कि खुद बनाओ। ओके, क्योंकि इसके बाद जो भी एडवांस कमांड होने वाले हैं, ऑप्शन आपको याद करने वाले हैं, तो उसमें आपको अगर ये बेसिक जो फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, फंडामेंटल आपने स्क्रिप्ट, बेसिक सेल स्क्रिप्ट बनाना नहीं आता होगा, तो प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अभी थियरी में तो आप मतलब आपको कोई हरा नहीं सकता थियरी एग्जाम में, लेकिन लास्ट टाइम आपके जो सीनियर्स हैं, आई थिंक 89 स्टूडेंट है, तो 89 स्टूडेंट में से 52 स्टूडेंट की यूनिक्स में एटिकेट आई थी। ओके, तो थियरी एग्जाम में, मतलब थियरी में तो आप कुछ भी, कोई भी कमांड के बारे में कुछ भी आता हो तो आप लिख सकते हो, आसानी से पास होते हो। लेकिन उसमें लास्ट टाइम पे एक ट्विस्ट ऐसा हुआ था कि हमारा ट्रेंड क्या होता है पढ़ने का, कि लास्ट 3-4 साल के एग्जाम के पेपर हम देख लेते हैं, उसमें से ही आता है। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नॉलेज बेस्ड पूछा गया था। ओके, जनरली हम कोई भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो लास्ट 3-4 साल के 50 या 60% क्वेश्चन आते हैं। ओके, लास्ट ईयर के, मतलब लास्ट ईयर के 40% क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, लेकिन 4 या 5 सालों के तो मतलब 80 से 90% आ जाते हैं। लेकिन लास्ट टाइम नॉलेज बेस्ड और लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि मतलब 20% क्वेश्चन ही लास्ट लास्ट 4-5 ईयर्स के बेस पे थे, और वो भी लॉजिकल ट्विस्ट करके पूछे थे। मतलब आधे घंटे तक तो लड़के, पूरे स्टूडेंट मतलब शॉक हो गए थे कि क्या लिखे या क्या नया लिखे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए हमारा अभी जो पढ़ने का तरीका है, मैं एकदम सिंपल वे में
सिंपल जो भी कमांड है, मैं सिलेबस की तरफ से नहीं जा रहा हूँ, मैं जो जो सिंपल आपको बेसिक आना चाहिए वही मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूँ, और उसके बेस पे ही हम थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो अभी ये मैंने आपको डिलीवर तो कर दिया है, लेकिन आपको कितना आता है वो आपको खुद आपको अपना टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल सिंपल स्क्रिप्ट बनाओ। ओके, कमांड लाइन से एक्सेप्ट करो कि इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसमें इफ कंडीशन लिखो कि मुझे 2 ही पैरामीटर कमांड लाइन पे देने हैं, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको मतलब कितनी भी 100 150 स्क्रिप्ट करवा दूँ तो भी आप एग्जाम में आपको एरर आने वाली है। ओके, तो जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे स्पेस छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना है, कहाँ पे डॉलर लिखना है, कहाँ पे डॉलर नहीं लिखना, कहाँ पे ये टिल्ड साइन करना है, कहाँ पे नहीं करना, तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। ओके, यूनिक्स इज अ वेरी वियर्ड लैंग्वेज। तो इसीलिए ये जो मतलब उल्टी खोपड़ी के होते हैं ना हैकर, वो सब उनको लिए ही ये ठीक है, नॉर्मल यूजर के लिए यूनिक्स नहीं है। लेकिन यूनिक्स की इतनी सारी इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है, तो इसीलिए बीसीए के सिलेबस में है ये। तो छोटा छोटा करके छोटे छोटे स्टेप, ओके, बेबी स्टेप रख रख के भी अपनी तरह से सेल स्क्रिप्ट बनाओ। छोटी से छोटी जो भी एरर आ रही है उसको समझो, फिर उसको सॉल्व करो। ओके, सॉल्यूशन मैं दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा, लेकिन मेरा अब तक का ये एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी मतलब सॉल्यूशन देता हूँ तो स्टूडेंट सारे उसमें से ही कॉपी करके बना देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, बीकॉम का, बीए का भी, कि मैं सेल स्क्रिप्ट दे दूं और उसमें से आपको टाइप करके उसको इस तरह से रन करना है, आउटपुट आ गया। ओके, लेकिन आपने खुद कहाँ किया है कुछ नया। ओके, तो मैं असाइनमेंट में आपको कुछ स्क्रिप्ट, बेसिक स्क्रिप्ट देने वाला हूँ जो लॉजिक बेस ही है। ओके, आपने सी सी प्लस प्लस में वो प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो बेसिक स्क्रिप्ट मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ, वो आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे। छोटे छोटे स्क्रिप्ट ही है, बड़े बड़े स्क्रिप्ट नहीं। ओके, तो ट्राई करो खुद सॉल्व करने की। ओके, और दूसरा ये है कि आपको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बहुत बनाने होंगे, तो मैंने एक सिंपल मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आपके लिए बनाया है, तो कैसे उसको बनाना है वो मैं डायरेक्टली दे दूंगा। ओके, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम ऐसे स्केलेटन ही है कि अंदर लॉजिक आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं बता देता हूँ, माई बैकअप सी डी स्क्रिप्ट जी एडिट। ओके, तो ये सिंपल एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। यहाँ पे आंसर एक वेरिएबल है, उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट यस कर दिया है। ओके, व्हाइल लूप में वो सर्च करेगा। देखो यहाँ पे डॉलर नहीं है, ये याद रखना, जहाँ पे भी आप वैल्यू असाइन करते हो या इनिशियलाइजेशन करते हो वहाँ पे आपको डॉलर नहीं देना है। कंडीशन चेक करते हो तब आपको डॉलर देना है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि आंसर का यस है या नहीं है। ओके, वाई दे रहा है कि नहीं दे। फिर ये जो है वो आपका जो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको कुछ भी मेनू आप दे सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पे देखो हाइफन एन कर दिया है। हाइफन एन से क्या होता है वो रन करेंगे तो देखेंगे। हाइफन एन से क्या होगा कि एंटर चॉइस, जहाँ पे मैसेज आएगा वहां से ही आपको यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। ओके, रीड चॉइस केस में क्या है कि यूजर के पास से वो कुछ इनपुट लेता है, और ये केस स्टेटमेंट, ये सी स्टेटमेंट है 1 2 0। अगर यूजर 1 देगा तो वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करेगा। ओके, 2 देगा तो हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करेगा। 0 देता है तो प्रोग्राम में से एग्जिट हो जाएगा। ये जो डबल सेमी कॉलन है उसका मतलब है ब्रेक। ओके, डबल सेमी कॉलन यानी ब्रेक स्टेटमेंट है। और ये स्टार है तो वो डिफॉल्ट है। अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं होता तो इनवैलिड चॉइस आएगा। ओके, ये केस स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हेलो होता सर। है उसके हेलो बाद। यस, सर, मुझे चॉइस में कंडीशन इफ कंडीशन डालना है तो कैसे करेंगे? चॉइस में मतलब अंदर यस सर। इसके अंदर इफ कंडीशन, हाँ, तो यहाँ यस पे इफ सर। लिख लो। यहाँ पे इफ लिख लो, ये आपको लास्ट में कर देना है, यहाँ पे कर दो। यहाँ पे आपको कुछ भी लॉजिक है, फॉर लूप घुमानी है तो ये यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ये मतलब ये बेसिक स्केलेटन मैंने आपको बताया है कि मेनू ड्रिवन सिंपल इस तरह से, फिर लॉजिक आपको खुद इंप्लीमेंट करना है।
ओके, वो एक आध मैं आपको प्रोग्राम दे दूंगा, ऐसा कुछ बड़ा वाला होगा तो। हेलो सर। यस। सर मेरे को अगर इफ कंडीशन में दिया हुआ है उसके अंदर मेरे को फाइल मेरी इसके अंदर नहीं है, कहीं और से लानी है, तो उसके लिए कुछ है? क्या फाइल क्या? फाइल मेरी इसमें नहीं है, मेरे को कंडीशन मैंने कहीं और दी है, तो उसको कंडीशन को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ फाइल का यूज करके? मतलब फाइल आपकी कहीं और कोई और डायरेक्टरी में है, हाँ सर। और इफ कंडीशन आपको यहाँ लिखना है। यस। ओके, तो लिख सकते हो ना, आपको यहाँ पे पूरा फाइल पाथ लिखना पड़ेगा। ओके, एक मिनट में यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी जहाँ पे भी आपकी फाइल हो, फॉर एग्जांपल मेरी फाइल तो इसी डायरेक्टरी में है, कोई एक और एक फाइल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, cd टिल करके। ओके, ls। अभी फॉर एग्जांपल emp.lst मेरी यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन देनी है, तो मैं पहले तो pwd कर देता हूँ। ओके, तो मेरी जो emp.lst पे मुझे कुछ कंडीशन लिखनी है, तो ये फाइल मेरी कहाँ पे है? होम और मैक पे है, तो इसका पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरा फोल्डर में जाता हूँ। माय कौन सा था? माय बैकअप cd स्क्रिप्ट मेनू gedit मेनू डॉट sh। ओके, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लो, फाइल नेम। ओके, और यहाँ पे इसका जो पाथ है वो दे दो। ओके, और हमारा पाथ क्या था? emp.lst। ओके, तो ये आपकी फाइल नेम बन गई। अभी यहाँ पे आप कुछ भी कंडीशन लिख लो। फॉर एग्जांपल, एक अभी मैं इसके बाद वो टॉपिक चलाने वाला था, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, ये फाइल जो है ये रीडेबल है कि नहीं है, वो मुझे टेस्ट करना है। ओके, तो उसके लिए -r है, और फाइल नेम में लिख लेता हूँ। ओके, इसके बाद ये टॉपिक चलाने ही वाला हूँ, लेकिन ये कंडीशन क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या चेक करेगा कि इसमें जो फाइल नेम है, ओके, ये जो फाइल नेम है ये स्पेसिफाई की है emp.lst, वो -r यानी कि रीडेबल है या नहीं है, यानी उस पर रीड परमिशन है या नहीं है, वो चेक करता है। ओके, उसके साथ ऑप्शन है, बहुत सारे हैं, एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। ओके, तो इसको यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर सकते हो, एको फाइल इज रीडेबल। ओके, और एल्स में लिख लो फाइल इज नॉट रीडेबल। कुछ अलग स्क्रिप्ट ही बना लेता तो चलता, लेकिन चलो ठीक है। तो ये मैं फाइल क्लोज कर देता हूँ। इसे रन करता हूँ, sh मेनू डॉट sh। ओके, तो ये देखो, ये फाइल इज रीडेबल आ गई। ओके, अभी फॉर एग्जांपल कुछ दूसरी फाइल देता हूँ। अभी अभी फॉर एग्जांपल इसका फाइल कंटेंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है। तो ओके, तो इसका जो प्रोग्राम में रीड मेनू ड्रिवन बनाया है, तो वो भी देख लो, उसका आउटपुट इस तरह से है। ओके, प्रिंट करंट डायरेक्टरी, प्रिंट हेलो मैसेज। यहाँ पे आप आपके ऑपरेशन के हिसाब से मेनू बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एंटर चॉइस देखो, ये क्या है? जहाँ पे मैसेज है वहाँ पे ही इनपुट ले रहा है। वो कैसे ले रहा है? हमने -n दिया है ऑप्शन, ओके, एको के साथ में। तो वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी हेलो चॉइस में, तो ये यहाँ पे करंट डायरेक्टरी वो डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये फिर से प्रोग्राम रन करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस या तो नो। ओके, नो करना है तो एन कर दो, अगर वापस एग्जीक्यूट करना है तो वाई करो, तो वो वापस एग्जीक्यूट करेगा। अभी मुझे ऑप्शन 2 प्रिंट हेलो मैसेज देना है, तो 2 होगा, तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, वापस मुझे प्रोग्राम कंटिन्यू करना है तो यस करो। ओके, अभी 0 मुझे एग्जिट होना है, तो यहाँ पे 0। ओके, इनवैलिड चॉइस देके देखता हूँ, 3 नंबर देता हूँ जो अंदर मेनू में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस जो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो चुका है।
ओके, अभी मुझे फिर से एग्जिट होना है तो 0 ऑप्शन दूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगी। ओके, तो फिर से थोड़ा मैं बता देता हूँ। जी एडिट, फाइल का नाम क्या था, मेनू डॉट एस एच। ओके, तो यहाँ से इस तरह से आप फाइल को टेस्ट कर सकते हो। अगर फाइल रीडेबल है तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हो, लेकिन जो सेल स्क्रिप्ट का कमांड है वो यहाँ पे रन करना है तो यहाँ पे कैट लिखना पड़ेगा, कैट फाइल नेम। ओके, तो अभी देखो फाइल नेम कहाँ पे है, दूसरी डायरेक्टरी में है, मैक में है, और अभी हम माई बैकअप और स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में है, तो वहाँ से आपको कैट करना है। तो इस तरह से करना पड़ेगा, इसको लिख लेता हूँ मैं ऐसे। ये देखो इस तरह से, मतलब ये प्रॉपरली फॉर्मेट में नहीं है, एको किया है इसलिए एको, एको किया है तो वो सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डिस्प्ले कर देगा। तो मतलब कौन सी कोई भी डायरेक्टरी में कोई भी फाइल हो उसका टेस्टिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो, इन शॉर्ट। ओके, तो ये हमारा है प्रोग्राम है, इसका आउटपुट है। ठीक है, तो 0। ओके, कुछ फाइल टेस्टिंग का कुछ प्रोग्राम है जो फाइल अलग अलग कैसे टेस्ट करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। कि कोई भी फाइल एग्जीक्यूटेबल है, रीडेबल है, राइटेबल है, उसकी साइज क्या है, वो जानने के लिए कुछ टेस्ट हैं। तो वो मैंने थोड़ा बेसिक, डायरेक्टरी है या रेगुलर फाइल है उसके चेक करने के लिए मैंने बनाया है फाइल टेस्ट डॉट एस एच। ओके, तो सबसे पहले फाइल नेम मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे देता हूँ। ओके, $1 यानी कि पहली जो भी आर्ग्यूमेंट होगी वो फाइल नेम में जाएगी, और फाइल नेम यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ओके, पहला टेस्ट है। ये टेस्ट का मतलब, ये देखो ये जो है, ये जो हम इफ कंडीशन में और डू व्हाइल में जो एंगुलर सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं ना, तो ये एक्चुअली ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, टेस्ट ऑपरेटर। तो चाहे आप ये भी लिख सकते हो या तो फिर ये भी लिख सकते हो। ओके, जो कंफर्टेबल है वो। अभी फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे स्क्रिप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा। लेकिन टेस्ट जहाँ पे भी आए तो आप समझ लेना कि टेस्ट का मतलब क्या है, कि ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हाइफन एस क्या चेक करता है कि फाइल की साइज 0 से ज़्यादा है या नहीं है। ओके, ये ऑप्शन है, ये फिक्स है। ओके, हाइफन एस है तो वो क्या चेक करेगा कि जो भी फाइल हमने इनपुट की है उसकी साइज 0 से ज़्यादा है या नहीं है। ओके, तो अगर 0 से ज़्यादा है फाइल की साइज तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, यानी कि यहाँ पे मैसेज आएगा नॉट अ जीरो साइज फाइल। अगर जीरो साइज फाइल है तो यहाँ पे आएगा जीरो साइज फाइल। ओके, इसे रन करके देखते हैं। और ये स्क्रिप्ट है मेरी मेन होम डायरेक्टरी में है, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की फाइल है। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, फाइल टेस्ट डॉट एस एच, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल emp.lst ही दे रहा हूँ। emp.lst हमने सारे में उसमें डेटा देखा है, emp का बहुत सारा है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है, ये फाइल नेम मैंने इनपुट किया यहाँ पे कमांड लाइन पे emp.lst, तो यहाँ पे उसका फाइल नेम दिखा रहा है और नॉट जीरो साइज फाइल। ओके, तो emp.lst जीरो साइज फाइल नहीं है। ओके, एक सिंपल जीरो साइज फाइल बना के देखते हैं। ओके, तो एक जीरो साइज फाइल बिना फाइल को खोले आपको अगर फाइल बनानी है तो उसके लिए कमांड है टच। ओके, टच करना है, किसी भी फाइल नेम दो तो उसको टच करना है तो एक फाइल बन जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी डेटा नहीं रहेगा। ओके, तो एक फाइल बनाते हैं 0.txt। ओके, तो हमने कितने कमांड देख लिए फाइल बनाने के, एक कैट से कर सकते हैं, एक टी से कर सकते हैं, और जो जी एडिट करते हैं यानी कि एडिटर से, तो उससे भी हम फाइल बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी साइज देख लेते हैं। तो साइज देखने के लिए ls-l 0.txt। तो ये देखो यहाँ पे साइज इसकी 0 है।
ओके, तो इसको हम चेक करते हैं एसएच में, फाइल टेस्ट डॉट एसएच, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.txt। तो यहाँ पे आ गया फाइल नेम जो भी मैंने दिया है कमांड लाइन पे, ये जो है वो, और यहाँ पे आ गया 0 साइज फाइल। ओके, क्योंकि इसकी साइज कितनी है, 0 है, यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने emp.lst लिखा था, तो उसमें तो हमें पता है कि 15 रिकॉर्ड है, तो नॉट अ 0 साइज फाइल। ओके, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। एडिट, ये देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि नहीं है, तो एग्जीक्यूटेबल के लिए सिंपल है -x। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे उल्टा आएगा, नॉट की जगह आएगा एग्जीक्यूटेबल, और यहाँ पे आएगा नॉट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, -x। अभी ये क्या करेगा कि -x जो भी फाइल नेम आपने दिया है, तो वो एग्जीक्यूटेबल है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, अगर नहीं है तो नॉट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, इसको रन करके देखते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास ये है, XAMPP है, और ये ग्रीट भी है। ओके, ग्रीट वाला जो हमें है वो इनपुट करके देखते हैं। पहले ये 0 देखते थे। ओके, 0 को क्या बताता है, txt। तो नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, क्योंकि 0 बाइट थी और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है नहीं एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, तो नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल। एसएच करके फिर हमारा जो ग्रीट है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये देख के देखते हैं ग्रीट। ओके, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ओके, इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ग्रीट। तो ये करंट और 09 गुड मॉर्निंग वैल्यू ऑफ ए, ये हमने पहले बनाई थी वही है, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता था कि आपको इस तरह से फाइल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, फाइल रीडेबल है या नहीं है, डायरेक्टरी है या नहीं है। ओके, एक सिंपल डायरेक्टरी का भी देख लेते हैं। इट इज अ डायरेक्टरी, नॉट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के लिए -d है। अगर ये फाइल नेम जो मैं दे रहा हूँ अगर डायरेक्टरी है, तो ये पहला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और दूसरा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहला यही देख के देखता हूँ, तो नॉट अ डायरेक्टरी। ओके, क्योंकि ग्रीट है हमने देखा है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ओके, कोई डायरेक्टरी देख के देखता हूँ, ls करता हूँ, तो ये जो भी ब्लू फॉर्मेट में है, ब्लू कलर में है, वो सब डायरेक्टरी है। तो इसे मैं रन करता हूँ फाइल को, और कोई भी ये db देख के देता हूँ, तो इट इज़ अ डायरेक्टरी। तो इस तरह से आप कुछ भी फाइल की टेस्टिंग कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको वो सारा एज अ नोट्स तरीके से दे दूंगा। उसमें अब रीडेबल है कि नहीं है, राइटेबल है कि नहीं है, वो आप सारा चेक कर सकते हो। ओके, दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, वो शेल स्क्रिप्ट के लिए है टेस्टिंग फाइल का, लेकिन यहाँ पे आपको करना है तो फाइल का टाइप जानना है, तो एक फाइल कमांड है। ओके, फाइल, तो ये क्या आएगा, आस्की टेक्स्ट, मतलब ये फाइल कौन से टाइप की है वो बताएगा। वो एग्जीक्यूटेबल तो बताएगा, लेकिन वो उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं उसके बेस पे भी ये बताएगा। तो ग्रीट में एक्चुअली हमने क्या लिखा है, अल्फाबेटिकल ही लिखा है, यानी कि ईफ है, ये सब A to Z ही है, तो इसीलिए वो बताएगा आस्की टेक्स्ट। मतलब क्या है कि उसमें जो भी कैरेक्टर है उनकी सारी आस्की वैल्यू है, तो वो आस्की टेक्स्ट बताएगा। ओके, फाइल फॉर एग्जांपल ये XAMPP लिख के देखते हैं, तो वो कौन सी है, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बताएगा। ओके, तो कोई भी फाइल का टाइप जानना है तो फाइल कमांड लिख के आप वो फाइल दे सकते हो। दूसरा एक देखते हैं पैकेज, ये ASP.NET वाला है, वो देखते हैं। तो ये Debian पैकेज है, पैकेज ये जो Debian है वो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है।
ओके, फॉर एग्जांपल दूसरा है एग्जाम्पल्स डॉट डेस्कटॉप, ये देखते हैं। ओके, तो ये कौन सी फाइल है? फाइल डॉट एग्जाम्पल डेस्कटॉप। ओके, तो ये यूनिकोड टेक्स्ट फाइल है। ओके, तो यूनिकोड का मतलब क्या है कि आस्की में क्या होता है, हमारे जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, कीबोर्ड के कैरेक्टर है वही है, लेकिन यूनिकोड क्या होता है कि उसमें रीजनल लैंग्वेज, ओके, गुजराती, मराठी, हिंदी, उसके कैरेक्टर भी होते हैं। तो ये यूनिकोड है, तो हम चलो देखते हैं कि उसमें क्या है। दूसरी लैंग्वेज के कैरेक्टर है शायद। फाइल का नाम एग्जाम्पल। ओके, तो ये देखो यहाँ पे चाइनीज, जापानीज, अरेबिक उसमें है, तो ये इसमें यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, तो इसीलिए उसमें ये देखो ये हिंदी भी है, डेस्कटॉप फाइल है, तो इसीलिए उसमें ये यूनिकोड में ट्रू बता रहा है। ओके, ये यूनिकोड टेक्स्ट फाइल बताया, यूनिकोड 8 है, यूनिकोड 16 नहीं है। ओके, आपने जावा में पढ़ा होगा यूनिकोड 8 और यूनिकोड 16, ये दो टाइप के होते हैं। यूनिकोड 16 में पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज आ जाती है। ओके, उसमें आपकी जो बोली जो है इंडिया की, मतलब 565 लैंग्वेजेस हैं, वो भी अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो 8 कैरेक्टर में स्पेसिफाई कर सकते हैं वही लैंग्वेज है। ओके, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये फाइल टेस्टिंग के पैरामीटर हैं, फाइल कमांड है, वो आज हमने पढ़ा है। सिंपल फिल्टर का चैप्टर खत्म होता है, तो आज आपको जो सिंपल फिल्टर के बेस पे जो एक्सरसाइज थी वो आपको मिल जाएगी, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम था वो भी मिल जाएगा, और एक असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ 10 सिंपल सिंपल स्क्रिप्ट हैं, तो वो आपको खुद बनानी है। ओके, ट्राई करो, मैंने जो पढ़ाया है उसके बेस पे ही होगी। थोड़ा लॉजिक आपको, थोड़ा 50% लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप टीवाई में हो, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ चुके हो। ओके, तो सिंथेटिकली आपको शेल स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं होगा, जो मैंने पढ़ा है उसके बेस पे ही होगा। सिर्फ लॉजिक आपका खुद का लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सम ऑफ डिजिट है, प्राइम नंबर, ओड और इवन है या नहीं है, तो उसका लॉजिक आपको आना चाहिए बेसिकली। ओके, तो ये है, और नेक्स्ट वीक तक एकदम रेडी हो जाओ, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा एडवांस सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ओके, जो रेगुलर एक्सप्रेशन, जो बेसिकली मेन फीचर है यूनिक्स का। ओके, तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, थोड़ी जो भी कमांड और सेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए कंफर्टेबल आपको जो होना चाहिए वो उतना हो जाओ, आप अपना बेस क्लियर कर दो। ओके, थैंक यू। और जो भी कुछ क्वेश्चन है यूनिक्स के रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप कर देना, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, एंड टाइम पे थोड़ा अपना होमवर्क कंप्लीट कर देना। ओके, थैंक यू। 1 मिनट